Hello friend, welcome to our channel GS Web. Today is 1st November and today we will cover all the current affair which is relevant for upcoming exam like SSC, CGL, BPSC and UPPCS. So let's start first current affair. Today we will cover 2 day current affair because yesterday I was not present the current affair because some urgent work. So let's start. First current affair is Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day. Every year, 31st October celebrated as the National Unity Day. This is commemorate to birth anniversary of Indian first Home Minister सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पे 1 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है. अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में. ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे आफ्टर इंडिपेंडेंट. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं किसके रिगार्डिंग? सरदार वल्लभ भाई पटेल के. पटेल जी आईएनसी के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे कब? 1931 में कराची सेशन में. कराची सेशन आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931 को हुआ था. उसी के बाद जो दिसंबर में सेशन हुआ था कराची सेशन बोलते हैं उसको. उसमें जो है प्रेसिडेंट कौन थे? उसमें प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो किसने दिया था? सरदार की उपाधि इनको जो है मिली थी ओमेन ऑफ बारडोली. बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था गुजरात में, उसके अंतर्गत महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी. तब से इनका नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया था. सरदार का मतलब होता है चीफ ऑफ लीडर. और इन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ पे बनवाया? वो गुजरात में कावड़िया डिस्ट्रिक्ट में. जगह जो है कावड़िया है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है. 2018 में याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में. नाउ द सेकंड करंट अफेयर इज इंटरनेशनल इंटरनेट डे. एवरी ईयर इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 अक्टूबर. 29 अक्टूबर को जो है प्रत्येक साल वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है. क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इंटरनेट का यूज हुआ था, मैसेज ट्रांसफ़र किया गया था, वो 1968 में 29 अक्टूबर के दिन ही किया गया था. इसी को जो है कमेमोरेट करने के लिए इस फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है. प्लीज रिमेंबर दिस. Okay, now the third current affair is next current affair third. India per capita greenhouse gas emission as per UNEP United Nations Environment and Program report. India पर पर्सन मतलब पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन कर रहा है वो कितना कर रहा है? 2.4 टन CO2 मतलब 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड. India's per capita greenhouse gas emission were below for the world average 6.3%. मतलब पूरे वर्ल्ड में जो एवरी पर्सन है कितने ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं एवरेज 3.6. बट इंडिया में ये एवरेज जो है 2.4% है जो कि वर्ल्ड के एवरेज से काफ़ी कम है. और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर पर्सन कौन करता है? वो करता है USA. कितना करता है? 14 टन CO2. फॉलोड बाय रसिया. सेकेंड नंबर पे कौन है? रसिया. और थर्ड पे है चाइना 9.7 टन CO2 पर पर्सन अबाउट. इसके बाद आता है किसका नंबर? ब्राज़ील का 7.5 एंड इंडोनेशिया दोनों सेम है. बाकी उसके बाद आता है 7.2% इन यूरोपियन यूनियन. मीन्स ऑलमोस्ट एवरी मैक्सिमम जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए वो यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन मतलब डेवलप्ड कंट्री कर रही हैं. अभी जो इमिशन गैप रिपोर्ट आई थी 2022 में
उसमें बोला गया कि जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कोप 27 को आने वाला है, जो कोप नेक्स्ट कोप 27 होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है? इजिप्ट में। उसको जो है इस गोल को रखा जाएगा कि जो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि सभी कंट्रियों को जो है जितना ग्लोबल अभी एवरेज है उससे हमें बिलो करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 1.5, बट एज मिनिमम एज 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम करना है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ग्रीन हाउस गैस के जो की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंटेन के 2 डिग्री तक हमें लाने की कोशिश करना है, बट प्रिफरली 1.5 डिग्री सेल्सियस। उस गोल को जो है ये कंट्री अचीव नहीं कर रही हैं। इसी चीज़ को जो है उठाएंगे कोप 27 के इजिप्ट में जो क्लाइमेट समिट होगा यूएन का, वहाँ पे यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगा। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज फोर्थ, विश्व स्वरूपम। विश्व स्वरूपम क्या है? विश्व स्वरूपम ये 369 फुट टॉल सिल्वर स्टैचू बना है जो कहलाता है विश्व स्वरूप। ये कहाँ बना है? ये बना है नथवाड़ा राजस्थान, राजसामंड डिस्ट्रिक्ट, नाथवाड़ा राजस्थान में ये बना है। और ये जो भगवान शिव की स्टैचू है ये हाईएस्ट स्टैचू इन द एंटायर वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की सबसे ऊंची भगवान शिव की ये स्टैचू होगी। प्लीज रिमेंबर बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम। विश्व स्वरूपा स्टैचू किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है भगवान शिव से। और विश्व स्वरूपम जो है स्टैचू कहाँ बनाया गया है? बनाया गया है राजस्थान में। सी द पिक्चर ऑफ दैट। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज फिफ्थ, न्यू IIFT campus inaugurated. Our finance minister officially opened the थर्ड कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए जो है तीसरा कैंपस खोला गया है। वो खोला गया है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कैंपस इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। और इससे पहले दो कहाँ पे हैं? एक है नई दिल्ली में और दूसरा है कोलकाता में। और ये IIFT है क्या? मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड करता क्या है? दिस इज ए लीडिंग बिजनेस स्कूल, मतलब ये बिजनेस स्कूल है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में। ये काम किसके करता है? ये काम किसके अंदर आता है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका काम होता है प्रमोशन करने का, मतलब इंडस्ट्री को कैसे हम फॉरेन ट्रेड को, बाहर के ट्रेड को जो है बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें जो सिविल सर्वेंट उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। सो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज सिक्स सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2022। अब सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके बीच होता है? सबसे कुछ एक्सरसाइज हैं जो एग्जाम में मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। यू शुड रिमेंबर। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है किसके बीच होता है? ये होता है सिंगापुर एंड इंडिया। S मीन्स सिंगापुर, I मीन्स इंडिया, MBX मतलब मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज। और इस साल ये होगा कहाँ पे? विशाखापट्टनम, उड़ीसा में। रिमेंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सेवेंथ करंट अफेयर इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? ये होता है इंडिया और USA मिलिट्री के बीच। और ये इस साल युद्ध अभ्यास होगा कब? ये 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा औली उत्तराखंड में। ओके। और इसके अलावा युद्ध अभ्यास के अलावा इंडिया की जो एक्सरसाइज है USA के साथ और कौन सा एक्सरसाइज होता है? वो होता है वज्र प्रहार आल्सो between the India and USA. Now the next current affair is eighth, exercise गरुण एक्सरसाइज किसके बीच होता है? दिस एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स, मतलब इंडिया प्लस फ्रांस के बीच जो है गरुण एक्सरसाइज होता है। इसके अलावा और कौन सा एक्सरसाइज होता है इंडिया और फ्रांस के बीच? वो होता है शक्ति एक्सरसाइज। प्लीज रिमेंबर
दिस। और इस साल जो गरुड़ एक्सरसाइज कहाँ पे होगा, ये जोधपुर में होगा, राजस्थान। ओके, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 9th Maiden trilateral exercise. This is the most important exercise because this is the first edition of exercise. Maiden trilateral exercise, ये ट्राइलेटरल का मतलब 3 कंट्रियां के बीच ये जो है एक्सरसाइज हो, वो कौन कौन सी हैं? इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। दिस इज द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। और होगा कहाँ? ये कॉमरेड एट दार एस सलीम, तंजानिया, जो हो गया 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच ये एक्सरसाइज हुआ है। इसमें भाग किसने लिया था? इंडियन नेवी है पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। और इंडियन नेवी की तरफ से, हमारी तरफ से कौन से जो है आईएनएस वगैरह पार्ट लिए थे, ये भी पूछता है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है कि किस इस जैसे इसमें लिया है आईएनएस तरकस, तो आईएनएस तरकस ने किस एक्सरसाइज में पार्ट लिया था? वो लिया था मैडन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। और चेतक हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया। मार्कोस और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्लीज रिमेंबर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज नो दिस इज द 10th। ओके, न्यू बुक टाइटल दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। एक बुक लिखा है, किसने लिखा है? इस बुक का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ये लिखा है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मीन्स इनके पास 2 मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर हैं। वो मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। सो दिस is important, please remember that. Now the next current affair is 10 best international film at Saturn Award 2022। ये किस फिल्म को मिला है? ये मिला है आरआर के ऑन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म सैटर्न अवार्ड विच हेल्ड एट द लॉस एंजलस। लॉस एंजलस में जो अभी सैटर्न अवार्ड 2022 हुआ है, उसमें जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है आरआर के। साउथ की ये मूवी आरआर के, बहुत अच्छी मूवी है। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 11th तराई एलिफेंट रिजर्व। तराई एलिफेंट रिजर्व ये एक नया रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और ये बनेगा कहाँ? सेटिंग एट द दुधवा पीलीभीत इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क जो है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क है, उसी के बीच जो है तराई एलिफेंट रिजर्व को जो है बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। दिस इज द इंडिया 3rd एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, जो कि फैला होगा 3049 स्क्वायर किलोमीटर में। सी दिस पिक्चर। और इस टाइगर रिजर्व के अलावा, ये तो तीसरा टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा 2 और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? वो है पहला लेमरू एलिफेंट, दिस इज द एलिफेंट रिजर्व। दिस लेमरू छत्तीसगढ़, और दूसरा है अगस्तमलई इन तमिलनाडु। दूसरा जो है अगस्तमलई तमिलनाडु में ये एलिफेंट रिजर्व है। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द इंडियाज 3rd एलिफेंट रिजर्व। और एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 में। ओके, और इस समय हमारे प्रेजेंट में इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? वो है भूपेंद्र यादव। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस। नाउ द नेक्स्ट 12th करंट अफेयर इज इंडिया 2nd राष्ट्रीय आदर्श वैद्य विद्यालय। मतलब इंडिया का जो दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वैद्य विद्यालय है, वो अभी इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। और वो कहाँ किया है? इन पुरी, उड़ीसा में अपना पुरी है, उस जगह पे जो है इसको इनॉग्रेट किया है।
और इसका मेन एम क्या है? RRB का एम है टू लॉन्च टू स्पीड द नॉलेज ऑफ वेदास एमंग पीपुल। लोगों के अंदर जो है वेदास के प्रति, उपनिषद के प्रति नॉलेज को बढ़ाने का मेन इसका मकसद है। तो ये तो सेकंड है। तो पहला का मीन्स पहला जो है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान इन फर्स्ट सच स्कूल इन उज्जैन मध्य प्रदेश। पहला जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 13। सम स्पोर्ट्स न्यूज है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट इज द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022। इसमें क्या है, इंडिया ये सुल्तान जोहर कप खेला किस फील्ड में जाता है? ये खेला जाता है हॉकी के फील्ड में। और इस साल इंडिया ने जो है मेंस हॉकी टीम ने जीता है, किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये सुल्तान जोहर कप 2022 जीत लिया। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ है दया हॉकी स्टेडियम इन जोहर बहरू मलेशिया में। मलेशिया में ये हुआ था, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये जीता है। और इस बार जो इसने जीता है ये थर्ड टाइम है। अब तक इंडिया जो है इससे पहले 2 बार जीत चुका था। दिस इज थर्ड टाइम इंडिया ओन द सुल्तान जोहर कप। प्लीज रिमेंबर, सुल्तान जोहर कप किस में खेला जाता है? दिस इज द हॉकी। नाउ द नेक्स्ट इज द फीफा U20 वुमेन वर्ल्ड कप। अभी जो इंडिया ने होस्ट किया था फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप, उसका फाइनल मैच हुआ। उसमें जीता किसने है? उसमें जो है जीता है स्पेन ने और हरा है किसको? कोलंबिया को। फाइनल मैच जो हुआ था वो स्पेन और कोलंबिया के बीच हुआ था, जिसमें स्पेन ने जो है कोलंबिया को हरा के 1-0 से फाइनल मैच जीता है। प्लीज रिमेंबर बिकॉज दिस इज फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप है होस्ट बाय द इंडिया। और ये फाइनल मैच हुआ कहाँ था? पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम मुंबई में। ओके, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 15th। इंडिया फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस हैज रिकॉग्नाइज्ड द मामूल केव। मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस हैज रिकॉग्नाइज्ड मामूल केव लोकेटेड इन ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, वन ऑफ द फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। ये इंडिया का पहला जो है जियो हेरिटेज साइट बना है। और ये है कहाँ पे? ये ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में मेघालय में है। और ये IGO क्या है? इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनेस्को। ये यूनेस्को का जो है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस जो है ये IUGS जो है ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल साइंस काउंसिलिंग ISU। इंटरनेशनल साइंस काउंसिलिंग का ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये बना कब था? ये बना था 2018 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। दिस हैव कंप्लीटेड ऑल द करंट अफेयर। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के करंट अफेयर पे बेस होंगे। दिस इज फॉर द रिवीजन पर्पज, जिससे कि आप देख सकें कि मुझे कितना करंट अफेयर याद है पिछले दिनों के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जज योर सेल्फ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च ए वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमेनिटीज स्कीम समृद्धि 2022-23। समृद्धि स्कीम वन टाइम टैक्स एमेनिटीज किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन डी। Now the next question is which of following stock exchange has launched electronic gold receipt on its platform recently? किसने जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी।
This is the oldest stock exchange in Asia. I have already teach you all details of this current affair about. Okay. Now the next question is third. Gujarat was declared as the Har Ghar Jal. Earlier, which of following Union territory has become the first Har Ghar Jal certificate UT in the country? कौन सी UT थी जो सबसे पहले जो है हर घर जल को सर्टिफिकेट मिला था? वो मिला था दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ऑप्शन सी। और पहला यूटी या स्टेट में कौन था जिसको ये मिला था? वो मिला था गोवा को। प्लीज रिमेंबर, गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन यूटी जिसको हर घर जल सर्टिफिकेट मिला था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। एज पर अक्टूबर 2022, हाउ मेनी ब्रिज इन इंडिया हैज बीन अवार्डेड टू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? मतलब इंडिया के 2022 में कितने बीचों को जो है अब तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है? वो मिल चुका है 12 को। अभी तक टोटल 10 थे, 2 अभी जो है ऐड हुए हैं जो कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप में। सो रिमेंबर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली इज द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। विच आर फॉलोइंग एयरपोर्ट टॉप इन द लिस्ट? जो IGIA है, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, वो वर्ल्ड का 10वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो वर्ल्ड का सबसे पहला बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? वो है हर्स्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, USA। ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च ए कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल? सफल मीन्स सिंप्लीफाई एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर। किसने ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने। ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ। एलॉन मस्क कंप्लीटली एक्विजिशन ऑफ ट्विटर इन हाउ मच अमाउंट? जो अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलॉन मस्क, उन्होंने जो ट्विटर को एक्विजिशन किया है वो कितने अमाउंट में किया है? वो किया है आपका 44 बिलियन। ऑप्शन सी, $44 बिलियन। प्लीज रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द शौर्य दिवस सेलिब्रेशन इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर ऑन विच डे? शौर्य दिवस किस दिन अभी सेलिब्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा? वो किया गया है 27 अक्टूबर। ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप ब्रांच ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इन ऑल स्टेट बाय किस ईयर तक जो है NIA का टारगेट है कि हर स्टेट में इसको इंस्टॉल करने का, तो डील विद टेररिज्म केस। ये है ऑप्शन बी, 2024 तक। अभी 2 दिनों का जो चिंतन शिविर हरियाणा में हुआ था वहीं पे ये डिसाइड हुआ था, हमारे होम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था। नाउ द नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग कंपनी टाई अप विथ एयरबस टू मैन्युफैक्चर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर IAF इन गुजरात? इंडियन एयरफोर्स को जो है C-25 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एयरबेस जो स्पेन की कंपनी है उसने किसके साथ टाई अप किया है? वो किया है टाटा के साथ। ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर V. Muralidharan has announced that the 12th World Hindi Conference held in which country? 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री में हेल्ड होगा? ये होगा आपका फिजी में। ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द तराई एलिफेंट रिजर्व इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट? अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया वो किस रिजर्व किस स्टेट में जो है अप्रूव हुआ है? वो हुआ है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है। Now the 13th question. Which of following Indian movie has awarded the Best International Film Award at 2022 टन अवार्ड? अभी किसको जो है मिला है? ये मिला है RRK। ऑप्शन डी। Now the next 14th question is name of author of book title Delhi University celebrating 100 glorious year. This is written by Hardeep Singh Puri.
Now the next. India to hold mega युद्ध अभ्यास मिलिट्री डील. युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है? विच ऑफ फॉलोइंग नेशन? युद्ध अभ्यास अभी हुआ है यूएसए के साथ. ऑप्शन ए. दिस all have completed the current affair and MCQ. That is, thanks for watching. I hope you are enjoying the session. Keep studying, keep healthy. Thank you. If you are find the benefit by this session, then you can subscribe, like the channel. Thank you.